हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एमजी ज्ञान एकेडमी में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई निरंतर अच्छी तरह से चल रही होगी। जैसा कि आप लोग को पता है कि एमटीएस का बैच का शुभारंभ हो चुका है और आज टाइम एंड वर्क का सेकेंड क्लास स्टार्ट हो रहा है। तो ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। और कॉन्सेप्ट जब आपको क्लियर होगा तो किसी भी तरह से आपको घुमा के देगा तो आप उस क्वेश्चन को बनाने में सक्षम होइएगा। अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा तो आपको इजी से इजी मैथ भी आपसे नहीं बन पाएगा। इसलिए वीडियो को पॉज करके नहीं देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। तो चलिए, मैं अब आपकी ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तो यह क्वेश्चन जो है आज का टाइप 2, इसके पीछे वाला वीडियो में टाइप 1 हो चुका है। जो पीछे वाले वीडियो सेकेंड इस क्लास को देखने से पहले फर्स्ट क्लास को प्ले लिस्ट में दिया गया है, वो जाके देख लें जिससे आपको समझने में ज़्यादा सफिशिएंट महसूस होगा। तो चलिए, मैं अब इस क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तो इसमें टाइप 2 में क्वेश्चन है जो कह रहा है ना कि P और Q, ठीक है, क्या कह रहा है कि P जो है किसी काम को 8 दिन में और Q उसी काम को 12 दिन में ख़त्म करता है। तो P, Q और R तीन व्यक्ति मिल करके उसी काम को 4 दिन में पूरा कर रहा है, तो R अकेले कितना दिन में पूरा करेगा? भाई मेरे क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन समझ गए तो आप 70 से 80% क्वेश्चन को ऑलरेडी सोल्व कर चुके होंगे। यदि क्वेश्चन नहीं समझिएगा तो आपसे एक स्टेप भी मैथ आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए मैथ का बनाने का एक ही मेथड है और एक ही रूल है। वो क्या है? फर्स्ट रूल है कि क्वेश्चन को जितना समझने का प्रयास कीजिएगा, और अगर क्वेश्चन समझ गए तो बस आपको मैथ बन गया। ठीक है, तो चलिए आप क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कह रहा है कि P जो है 8 दिन में किसी काम को ख़त्म कर रहा है और उसी काम को Q जो है 12 दिन में ख़त्म कर रहा है। तो P और Q तीन व्यक्ति, R एक एक्स्ट्रा व्यक्ति आ गया। ठीक है, P Q तो साथ ही मिलकर काम करता, लेकिन Q एक R जो है एक्स्ट्रा व्यक्ति आ गया, यानी P और Q और R मिल करके उसी काम को 4 दिन में ख़त्म करता है। तो R अकेले कितने दिन में ख़त्म करेगा? तो चलिए, मैं जो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था इसके पहले वाले वीडियो में, और हाँ, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर तभी होगी जब आप ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए और पीछे वाले वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, यानी फर्स्ट क्लास को आप देखिएगा तो ये सेकेंड वाला क्लास आपको ज़्यादा समझने में सफिशिएंट महसूस होगा। ठीक है, तो चलिए, यह क्वेश्चन जो है, मैं इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो मेथड मैं शुरू में आपको बोला था कि इसी मेथड के द्वारा यह पूरा टाइम एंड वर्क रन करेगा। ठीक है, तो उसी मेथड के द्वारा मैं इस क्वेश्चन को भी बनाने का प्रयास करता हूं, और प्रयास नहीं, बनाऊंगा और सही बनेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, P जो है, P किसी काम को 8 दिन में ख़त्म कर रहा है और Q जो है उसी काम को 12 दिन में ख़त्म कर रहा है। और फिर क्या कर रहा है? P, Q एंड R तीन व्यक्ति, P, Q प्लस R तीन व्यक्ति 4 दिन में पूरा कर रहा है। तो R अकेले कितना दिन में मेरा काम को, उसी काम को अकेले पूरा करेगा? तो मेथड क्या था कि इस सब को क्या करते थे? एलसीएम निकाल देते। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 38 24, यानी इसका एलसीएम आ जाएगा 24 आएगा, है ना। यानी 24 कहने का एलसीएम कहने का मतलब यह जो है टोटल वर्क है। ठीक है, यह आपको टोटल वर्क को सूचित करता है
ठीक है। अब क्षमता इसका निकालेंगे, पी की क्षमता कितना हो जाएगा 3 और क्यू की क्षमता हो जाएगा कितना 12 दूना के 24 और इसकी क्षमता 4 छक 24। समझ में आया? यहाँ तक तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, है ना। तो इसके बाद क्या कर रहा है क्वेश्चन कि साथी तो काम किया, उसके बाद क्या कर रहा है कि आर अकेले कितने दिन में खत्म करेगा। सिर्फ यह काम आर को करना है। कौन सा काम? टोटल काम 24 काम जो है, 24 दिन का काम जो है वो काम आपको आर से सिर्फ करवाना है। पी और क्यू उसमें समझ नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है कि सिर्फ वह टोटल काम को, पूरा काम को आर से करवाना है, तो वो कितना दिन में खत्म हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो इसके लिए तो हमको पहले आर की क्षमता हमको पता करना होगा, है ना। तो हमें तो आर की क्षमता पता नहीं है। पी की क्षमता पता है 3 दिन और 3 और क्यू की क्षमता 2 है। तो आर की क्षमता ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूँगा कि P प्लस क्यू प्लस आर बराबर 6 दिया हुआ है ना क्षमता। तो P और Q की क्षमता को रखेंगे यहाँ पे। P की क्षमता 2 है और Q की क्षमता 2 है और P की क्षमता 3 है। तो R की क्षमता हमें पता नहीं हो जाएगा। R की क्षमता क्या हो जाएगा 6 माइनस 5 इक्वल टू R की क्षमता 1 आ जाएगा, है ना। यानी R जो है एक दिन में 1 की क्षमता से काम कर रहा है। तो हमें R से जो काम करवाना है वह दिन, ये जो मैं आपको इसके पहले वाले वीडियो में बतलाया था, क्या बतलाया था कि टाइम गुना इफिशियंसी बराबर टोटल वर्क, बताया था ना। तो टाइम ज्ञात करने के लिए आप क्या कीजिएगा, यानी दिन ज्ञात करने के लिए टोटल वर्क में टोटल जो क्षमता होता है इफिशियंसी टी से क्या करते थे, भागा करते थे, है ना। तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना हो गया 24 और आर की क्षमता कितना हो गया 1, यानी इक्वल टू 24 दिन में यह काम को आर अकेले खत्म कर देगा। आया समझ में? चलिए ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? यह क्वेश्चन जो है, और यह क्वेश्चन VVI है मेरे भाई, यह क्वेश्चन VVI है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा मिलेगा, तो ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन कर रहा है P और Q मिलकर के 12 दिन में किसी काम को खत्म कर रहा है। Q और R उसी काम को मिलकर के 15 दिन में खत्म कर रहा है। एवं R और P उसी काम को मिलकर के 20 दिन में खत्म कर रहा है, यानी पूरा कर रहा है। तो P, Q और R अलग अलग कितने दिनों में पूरा करेंगे, समझे नहीं समझे? P और Q मिलकर 12 दिन में, Q और R मिलकर 15 दिन में, R और P मिलकर 20 दिन में अगर किसी काम को खत्म करता है तो तीनों अलग अलग काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप क्या समझें? P प्लस Q 12 दिन में, Q प्लस R 15 दिन में, R प्लस P 20 दिन में करता है। तो अलग अलग कितने दिनों में, यानी P अकेले कितना दिन, Q अकेले कितना दिन और R अकेले कितना दिन में इस काम को पूरा करेंगे। आपसे क्वेश्चन यही इराइज कर रहा है। तो चलिए बनाते हैं और आपको समझाते हैं कैसे बनेगा। चलिए देखिए, P जो है P प्लस Q किसी काम को 12 दिन में पूरा कर रहा है। Q प्लस R उसी काम को 15 दिन में पूरा कर रहा है ना। R प्लस P उसी काम को 20 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? हाँ देखिए, एलसीएम आप लोग निकालते होंगे 12, 15, 20 इस तरह से। एग्जाम में भाई मेरे इस तरह से निकालिएगा, आपका एलसीएम निकालिएगा, लेकिन आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। इसके लिए मैं आपको एलसीएम निकालने का एक अच्छा मेथड आपको बतलाता हूँ कि जो संख्या रहेगा ना, उस संख्या का सबसे अधिकतम जो संख्या रहेगा, जो दिन दिए हुए है उसमें
जो दिन सबसे ज़्यादा होगा उस दिन को आप इतना बार गुना कीजिएगा कि देखिएगा कि वो मान लिए कि इस संख्या में कितना है 20 सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो अब हम 20 को एक मरतबे अगर गुना करेंगे तब कितना आएगा 20 आएगा, है ना। 20 को अगर 1 से गुना करेंगे तब 20 आएगा। तब हमको यह जो 20 है ना 20 यह 20 जो है इसको हम यह देखेंगे कि इन तीनों से कटना चाहिए, समझे, इस तीनों से कटना चाहिए। अगर यह तीनों से नहीं कटता है तो इसका यह एलसीएम नहीं होगा, ठीक है। तो 20 से तो ये एक मरतबे कट जाएगा, 15 से क्या कटेगा नहीं, 15 से यह भागा नहीं लगेगा। तो अब 20 पढ़ेंगे 20 में 2 से गुना करेंगे तब कितना आ जाएगा 40, है ना, 40 आ जाएगा। तो अब 40 आया तो 20 से तो 40 कट जाएगा 2 मरतबे, है ना। 15 से क्या 40 कटेगा नहीं कटेगा, ये भी नहीं आएगा, 40 भी नहीं आएगा। अब 20 में 3 से गुना करते हैं तो 60 आ गया, है ना। अब 60 को 20 से भी भागा लेंगे तो भाग लग जाएगी, और 15 से भी भाग लगेंगे तो लग जाएगा, और 12 से भी भाग लगेंगे तो लग जाएगा। यानी यह इसका एलसीएम हो गया। समझ में आया मेरे भाई, मैंने क्या बोला एलसीएम निकालने का। जो दिन है वो उस दिन को सबसे ज़्यादा जो दिन है उसको लीजिए और उस संख्या को पहले 1 से गुना कीजिए, फिर 2 से गुना कीजिए, फिर 3 से गुना कीजिए, और गुना करने के बाद आपको देखना चाहिए कि जो गुना करने के बाद आता है वह संख्या तीनों से विभाजित होना चाहिए। और अगर वह संख्या तीनों से विभाजित हो जाता है तो यह सभी संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा। वह संख्या जो आप निकाले कि यह संख्या सभी तीनों से विभाजित हो रहा है वह संख्या आपका एलसीएम हो जाएगा। तो 20 दिया गया 60, यानी 60 जो है 60 मेरा 12 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा और 20 से भी कट जाएगा। क्या समझ में आया मेरा एलसीएम, समझ में आया? चलिए ठीक है। तो यह जो मैंने एलसीएम निकाला, ठीक है, तो अब इसकी क्षमता कितना आ जाएगा, P प्लस क्यू का 5, Q प्लस R का 4 और R प्लस P का 3, है ना। तो अब इसके बाद यहाँ तक तो सब क्वेश्चन में आप क्रियाकलाप करते आए, बनाते गए, है ना। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो देखिए तीनों अलग अलग कितने दिन में काम करेंगे। तो तीनों को अगर हमको अलग अलग निकालना है तो क्षमता तो हमें अलग अलग तो निकालना होगा ना। तो अब हम P, Q और R की क्षमता अलग अलग निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि सबको जोड़ लेते हैं, क्या, P प्लस Q प्लस R बराबर 5, 4, 9, 3, 12, है ना। P, Q और R यानी तीनों की क्षमता हम पहले ज्ञात कर ले रहे हैं, है ना। तो कितना आया 12। और मेरे भाई देखिए इसमें P 2 गो है, Q भी 2 गो है, R भी 2 गो है, तो क्या 2 कॉमन नहीं होगा, होगा ना, होगा। तो अब हमें P प्लस Q प्लस R की क्षमता ज्ञात करने के लिए 2 से भागा करेंगे तो P प्लस Q प्लस R की क्षमता हमें कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। समझ में आया? मैंने क्या किया मैंने किया कि P और Q की क्षमता ज्ञात करने के लिए 2 मैंने कॉमन इसलिए लिया क्योंकि P 2 गो है, Q भी 2 गो है और R भी 2 गो है, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया और P प्लस Q बराबर 12 रख दिया। तो P प्लस Q बराबर 12/2 यानी 6, P प्लस Q बराबर 6 क्षमता आ गया। अब मेरा तीनों की क्षमता अगर पता है तो क्या हम अलग अलग सभी की क्षमता पता नहीं कर लेंगे, एकदम कर लेंगे। देखिए यहाँ पे P प्लस Q प्लस R की क्षमता 6 है, तो अगर हमको P की ज्ञात करना है तो Q और R की क्षमता को रखेंगे, Q प्लस R की क्षमता कितना है 4 इक्वल टू 6, तब P की क्षमता कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। समझे? अब हमें P प्लस Q प्लस R बराबर 6, तो अगर Q की क्षमता हमें ज्ञात करना है Q का, तो P और R की क्षमता रखेंगे। P और R की क्षमता कितना है मेरे भाई प्लस 3 इक्वल टू 6, यानी Q की क्षमता कितना आ जाएगा 3, है ना।
अब Q की क्षमता जब अब हमें पता चल गया तो R की क्षमता पता करना होगा, है ना। ये लंबा है नहीं, R की क्षमता अब हमें पता करना है। तो वही भी जैसे किया P प्लस Q प्लस R बराबर 6। तो R की क्षमता पता करने के लिए क्या करेंगे, 6 माइनस P और Q की क्षमता को, P और Q की क्षमता को यहाँ रख देंगे, यानी 5। P और की क्षमता कितना है 5, तो R की क्षमता कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, है ना 1। R की क्षमता कितना आ गया 1 आ गया, है ना। तो हमें P की क्षमता पता चल गया, Q की क्षमता पता चल गया और R की क्षमता पता चल गया। तो क्या हम सबका दिन नहीं निकाल लेंगे कि P कितना दिन में करेगा। तो P कितना दिन में करेगा मेरे भाई, टोटल कितना है 60, तो 2 से भागा देंगे ना, P कितना है 2 है, तो 2 से 30 से भागा लगेगा, तो यानी यह 30 दिन में काम को ख़त्म करेगा। और Q जो है, Q से काम करवाएंगे तो Q टोटल कितना 60 है, Q की क्षमता कितना है 3, तो 3 से 20 मतलब 20 दिन में यह काम को ख़त्म करेगा। और R जो है 60/1 क्षमता है ना, तो यह 60 दिन में आपको काम पूरा कर देगा। समझ में आया। P 20 दिन, P 30 दिन, Q 20 दिन और R 60 दिन में वो आपको पूरी काम को ख़त्म कर देगा, पूरा कर देगा। समझ में आया। यह लंबा नहीं है, आपको समझाने में थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन यह शॉर्ट है। क्यों, क्योंकि देखिए आप कैसे बनाइएगा, इतना तक तो आपको करना ही पड़ेगा हर हाल में, ठीक है। और P प्लस Q जो इतना मैंने आपको समझाया, आपको समझाने के लिए मैं इस तरह से बनाया हूँ, ठीक है। नहीं तो देखिए कैसे बनता है चुटकी भर में, ठीक है। जैसे इतना जो मैंने किया डायरेक्ट यहाँ करता P प्लस Q बटा 2, यानी आया था 6, आया था 12/2 बराबर 6। P प्लस Q का मान हमें मालूम हो ही गया, 6 यहाँ से हो गया, पता चल गया। तो P के ज्ञात करने के लिए Q प्लस R में घटा देंगे तो P क्या आ जाएगा। Q को ज्ञात करना है तो P और R की क्षमता को 6 में से घटा देंगे। अगर R की पता करना है तो P और Q की क्षमता को घटा देंगे, सबकी क्षमता आ जाता। और सबकी टोटल वर्क जो है तो P के टोटल वर्क बटा क्षमता से भगा देते, Q की क्षमता से भगा देते, R की क्षमता भगा देते, आंसर आ जाता है क्या, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास कीजिए। कर रहा है कि P प्लस Q 30 दिन में किसी काम को खत्म कर रहा है, पूरा कर रहा है, तो Q प्लस R 36 दिन में उसी काम को खत्म कर रहा है, तो R प्लस P 45 दिन में उसी काम को खत्म कर रहा है, तो तीनों मिलकर कितने दिन में काम को पूरा करेंगे। यह भी एक VVI क्वेश्चन है जो आप अच्छी तरह समझने का प्रयास कीजिए। P और Q मिलके 30 दिन में, Q और R मिलके 36 दिन में, R और P मिलके 45 दिन में करता है, तो तीनों मिलके उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। P प्लस Q बराबर 30 दिन में पूरा कर रहा है, Q प्लस R मिलकर के कितना दिन में 36 दिन में पूरा कर रहा है, और R प्लस P मिलकर के उस काम को 45 दिन में पूरा कर रहा है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, है ना। कैसे आएगा, मैं जैसे आपको बतलाया था कि सबसे मतलब क्या बड़ा वाला जो दिन होगा उसको क्या करना है, गुना करना है, और गुना करके जो आएगा उस संख्या को, वह संख्या इन तीनों संख्याओं से विभाजित होना चाहिए। अगर वो विभाजित हो जाता है तो वह उसका एलसीएम हो जाएगा। यानी अभी यह क्या है 45 दूना के 90 चौका 90 दूना के 180, यानी 180 जो है आपको 45 से भी कटेगा और 36 से भी कटेगा और 30 से भी कटेगा, है ना। तो 30 से कितना मतलब अति होगा विभाजित 6 मरतबे, और 36 से 5 और 45 से 4 मरतबे, है ना। तो यह इसका क्षमता आ गया क्या कि P प्लस Q 6 की क्षमता से काम करता है, Q प्लस R 5 की क्षमता से करता है, और R प्लस P 4 की क्षमता से काम करता है। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि P प्लस Q प्लस R कितने दिनों में तीनों मिलके काम कर देंगे, है ना। तो 6 5 11 4 15, 2 कॉमा है, तो P प्लस Q प्लस
आर बराबर 15/2 इक्वल टू 7.5 दिन 7.5 यानी तीनों की क्षमता कितना आ गया 7.5 की क्षमता से यह काम को पूरा करेगा। तो P प्लस क्यू जो है कितने दिनों में करेगा, क्षमता तो है ही, तो दिन निकालना है ना। तो दिन के लिए क्या करेंगे कि टोटल वर्क बट्टा क्षमता कितना है 7.5 गुना ऊपर से चल जाएगा 10 आ जाएगा, है ना। तो यह पॉइंट तो खत्म हो गया क्या, यानी 180/75 गुना 10, अब 5 से यह चल जाएगा 15, 25, 75, 5 दूना के 10, अभी कटेगा 5 के 15, 5 के 15, 5 छक 30, 3 से 12 और P प्लस Q प्लस R जो है 24 दिन में यह काम को पूरा कर देगा। समझ में आया मेरे भाई? कितने दिन में? 24 दिन में इस काम को यह पूरा कर देगा। क्षमता जो था P प्लस Q की क्षमता कितना है 7.5, अब P प्लस Q कितने दिन में करेंगे, तो टोटल वर्क बता क्षमता किए तो 180/7.5, तो 7.5 जैसे अभी मैंने यहाँ करेंगे कि मान लिए कि 180/7.5, तो इसको क्या करेंगे हम, कैसे कैलकुलेशन करेंगे, 180 मेन बट्टा ये है, तो पॉइंट घटाने के लिए क्या करेंगे 75/10, तो ये चल लगा ऊपर 10 चल लगा ना ऊपर भाई, तो 180 गुना 10/15 हो जाएगा। यही तो मैंने यहाँ किया है, यहाँ पे मैंने यही तो काम किया है, इसको काट छाट किए तो 24 दिन आ गया, है ना। तो चलिए अभी इस क्वेश्चन को बनाइए। क्या करे है कि P प्लस Q 12 दिन, P अकेले 20 दिन उसी काम को खत्म करता है। यदि Q प्रतिदिन केवल आधा क्षमता से काम करे तो P प्लस Q कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे। ठीक है, तो देखिए P प्लस Q 12 दिन में पूरा कर रहा है काम को, Q अकेले कितना दिन में काम को पूरा कर रहा है 20 दिन में। इसका एलसीएम निकालिए, 20 दिया के 60 यानी 12 × 5 = 60 और 20 दिया के 60, है ना। तो हमें क्या बोल रहा है कि यदि Q केवल आधी क्षमता से काम कर रहा है, यानी Q आधा क्षमता से, यानी कहता है कि P जो है 20 दिन में काम को पूरा कर रहा है, तो P प्लस Q की क्षमता कितना आ गया भाई मेरे 5, P प्लस Q की क्षमता 5 और 20 दिया के 60, P की क्षमता 3। तो Q की क्षमता हमको तो पता नहीं है, तो Q की क्षमता ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, P प्लस Q की क्षमता कितना है 5, तो Q की क्षमता बराबर कितना आ जाएगा 5 - 3, तो Q की क्षमता कितना आ जाएगा 2, है ना। अब Q की क्षमता क्या कर रहा है कि आधा क्षमता से काम करे, यानी यह 1 की क्षमता से काम करेगा, यह जो है 1 की क्षमता से काम करेगा, है ना। सॉरी यहाँ पे नहीं मेरे भाई, यहाँ पे यह जो है आपको Q जो है 1 की क्षमता से काम करेगी, है ना। आधा कहने का मतलब Q का 2 का आधा कितना होता है 1, तो यह Q जो है 1 की क्षमता से काम करेगा और P की क्षमता कितना है 3, है ना। तो 3 × 1 = 4, यानी P प्लस Q की क्षमता कितना आ जाएगा 4। हमें यही ज्ञात करना है कि P प्लस Q उस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे, टोटल वर्क बट्टा P और Q की क्षमता 4, है ना। तो 2 दूना के 4, 2 से 15, यानी 7.5 दिन में इस काम को पूरा कर लिया जाएगा, है ना। चलिए अभी इस क्वेश्चन को देखिए। क्या कर रहा है कि P जो है किसी काम का 4/5 भाग 20 दिन में खत्म कर रहा है, यानी यह जो है 4/3 भाग 20 दिन में पूरा कर रहा है। तो फिर वह Q को बुला कर, यानी P प्लस Q को बुलाया, यानी P प्लस Q दोनों मिल करके शेष काम को 3 दिन में पूरा कर रहा है। तो Q अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। क्या कर रहा है, P 4/3 भाग, यानी पूर्ण भाग का 4/3 भाग 20 दिन में पूरा
कर रहा है, उसके बाद जो शेष काम जो बचेगा 4/3 भाग ही तो काम किया और तो शेष होगा ना। पूर्ण काम में से 4/3 भाग ही यह काम को क्यू जो है क्या किया है, पूरा किया है। उसके बाद क्यू को बुलाया और शेष काम को 3 दिन में पूरा कर लिया। तो क्यू अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, है ना। तो शेष काम कितने वो हो जाएंगे आपको, यानी 1 - 4/3। तो यहाँ हो जाएगा 3 - 4 = 1/, यहाँ पे 5 है ना। यानी कहने का मतलब कि P जो है 4/5 भाग 20 दिन में पूरा कर रहा है, Q को बुला करके वह काम 3 दिन में पूरा कर दे रहा है। तो Q अकेले कितना दिन में उस काम को पूरा करेंगे। तो P जो है, पहले हम क्या करेंगे कि P जो है 4/5 भाग क्या कर रहा है, 20 दिन में पूरा कर दे रहे हैं। तो एक भाग कितने दिन में करेगा, 20/4 × 5, 4 × 5 = 20। यानी P जो है एक काम को 25 दिन में पूरा कर रहा है ना। अब क्या कर रहा है कि P + Q मिल करके शेष काम को, यानी 4/5 में शेष काम कितना हो जाएगा, वो 1 में से घटा लेंगे। तो 1 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 में से 1 है, 5 में से 4 घटाएगा तो 1/5। यानी 1/5 काम जो है 3 दिन में कर रहा है। 1/5 काम क्या कौन कर रहा है, 1/5 काम P + Q 3 दिन में कर रहा है। तो एक भाग काम 3 × 5 = 1, यानी 15 दिन में पूरा करेगा। यानी P + Q 15 दिन में पूरा करेंगे, है ना। चलिए अब इसके एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा, 25 × 75 आ जाएगा, है ना। तो 25 × 75 और 15 × 25 = 75। अब Q की क्षमता कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्या है ना। Q की क्षमता कितना आ गया, 2। अब Q से ही हमको काम करवाना है, तो 75/2 यानी 37.5 दिन में यह काम को पूरा कर देगा। कितना दिन में, 37.5 दिन में आपको Q अकेले काम को पूरा करेंगे, है ना। समझ में आया, बहुत अच्छे। यह जो क्वेश्चन है टाइप 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, आपको हर एक एग्जाम में मिलेगा। रेलवे, SSC, MTH, DRDO, बैंक, CGL, हर एक एग्जाम में आपको यह क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन को VVI लगाया गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। P जो है 8 घंटे काम करते हैं, Q उसी काम को 12 घंटे में समाप्त करते हैं। Q किसी काम को 8 घंटे में समाप्त करता है, Q उसी काम को 12 घंटे में समाप्त करता है। यदि P और Q एक घंटे छोड़ के काम करते हैं, यानी अल्टरनेट, ऐसे क्वेश्चन को हम कहते हैं अंतराल पे, यानी अल्टरनेट वाले क्वेश्चन, ये इसको कहते हैं अल्टरनेट वाला क्वेश्चन करता है, अल्टरनेट काम करता है तथा काम की शुरुआत P कर रहा है। कौन, P कितना बजे, 9 AM में स्टार्ट कर रहा है। तो काम कितने बजे यानी 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, कितना बजे यह काम को पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, समझ में आया क्वेश्चन, नहीं समझ आया फिर समझाएंगे। P 8 घंटे में काम को खत्म कर रहा है, Q 12 घंटे में काम को खत्म कर रहा है। यदि वे दोनों एक घंटा छोड़ के, यानी अल्टरनेट, 1 घंटा P करेगा तो फिर 1 घंटा के बाद Q करेगा, उसके बाद फिर P करेगा, उसके बाद फिर Q करेगा, यानी साथ ही काम नहीं करेगा, दोनों में झगड़ा है, ठीक है। तो दोनों में झगड़ा है तो पहले P कर लेगा, P खत्म हो जाएगा तो फिर Q लग जाएगा, Q काम खत्म कर लेगा तो फिर P लग जाएगा, यानी अल्टरनेट काम कर रहा है। तो और क्वेश्चन कर रहा है कि P जो है काम को स्टार्ट करता है, ठीक है। तो काम कितने दिन में काम समाप्त हो जाएंगे, कितने दिनों में नहीं, कितने बजे से काम समाप्त हो जाएंगे, वो हमें ज्ञात करना है। तो यह अल्टरनेट वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा और मैं आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। देखिए, P जो है 8 घंटे में काम को खत्म कर रहे हैं,
और क्यू जो है 12 घंटे में काम को ख़त्म कर रहे हैं। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 दूना के 24, 8 तिया के 24 और 12 दूना के 24, यानी पी जो है एक दिन में 3 की क्षमता से काम कर रहा है और क्यू जो है एक दिन में 2 की क्षमता से काम कर रहा है। यानी एक दिन यह काम किया और एक दिन यह काम किया, यानी P प्लस Q मिल करके 2 दिन में 5 काम किए, है ना। 2 दिन में, सॉरी 2 दिन नहीं, 2 घंटा, 2 घंटा में 5 काम किया। तो हमें काम करवाना है कितना? 24। तो 2 गुना 4 घंटा में 5 गुना 4 यानी 8 घंटा में 20 काम दोनों मिल करके काम कर लेंगे। ठीक है, क्या बोले? 2 घंटा में 5 काम कर रहा है तो हमें इन दोनों से काम करवाना है कितना? 24 काम करवाना है। तो 2 गुना 4, 4 से गुना घंटा में भी किए और 4 से गुना काम में भी किए। सेम से गुना करना है मेरे भाई। समय और दिन, समय और काम में सेम से गुना करना है। तो 2 गुना 4, 5 गुना 4 यानी 20 काम 8 घंटे में यह काम को ख़त्म कर दे रहा है मिल करके। अब यहाँ से काम अल्टरनेट करेगा। पहले कौन स्टार्ट किया है? पी। तो पी से हम काम कराएंगे। तो पी जो है 1 घंटा में 3 काम कर रहा है, तो पी यहाँ पे 1 घंटा में 3 काम और करेंगे, यानी 9 घंटा में मेरा काम 23 को पूरा हो गया। बाकी अब 1 काम बच रहा है। 24 काम, तो 1 काम ही तो बच रहा है। अब यह 1 काम जो है मेरा कौन करेगा? मेरे भाई क्यू करेंगे, है ना। क्यू तो 1 दिन का काम खत्म हो गया, अब वो तो झगड़ गया है। पहले तो दोनों साथ में काम कर रहा था, लेकिन बाद में झगड़ गया। अब कहा कि तुम अपना काम करो और मैं अपनी क्षमता से काम करूंगा, तुम अपनी क्षमता से काम करो। तब पी अपनी क्षमता से अपनी क्षमता से 1 घंटा का काम हुआ कर लिया। अब हमको क्यू से करवाना है। तो क्यू जो है क्या कर रहा है कि हम 1 दिन में 2 काम करते हैं। क्या क्या? 1 घंटा में 2 काम करते हैं और हमको काम कितना करवाना है मेरे भाई? मात्र 1, है ना। काम मेरा 1 करवाना है। तो यह 2 काम क्यू जो है 2 काम 1 घंटा में पूरा कर रहा है। तो 1 काम कितने दिन में? 1/2 घंटा में पूरा करेगा कि नहीं, है ना। तो क्यू मेरा काम 1/2 घंटा में 1 काम और कर देंगे कि नहीं कर देंगे? तब इसी चीज़ को यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो 9.1/2 घंटा में 24 काम पूरा हो जाएगा ना। तो आपका आंसर यही हो गया। यानी 1/2 कहने का मतलब कि 9:30 में आपका काम पूरा हो जाएगा। समझ में आया भाई? नहीं समझ में आया? फिर से समझाएंगे। देखिए, पी 8 घंटा में, क्यू 12 घंटा में काम किया। एलसीएम निकाल दिए। पी की क्षमता 3 आ गया, क्यू की क्षमता 2 आ गया। और पहले दोनों साथ ही काम तो कर ही रहे थे दोस्ती में। जब काम दोस्ती में चलते रहा तब यह काम 8 घंटा में 20 काम कर लिए। कैसे किए? पी 1 घंटा में 3 काम और क्यू 1 घंटा में 3 काम साथ कर रहा था, तो 2 घंटा में 5 काम तो यह कर लिया साथ ही। अब इसी रेशियो से 4 घंटा काम करवाए, 4 घंटा में उनसे काम कराए हैं। तो 4 दूना के 8 घंटा में 20 काम मेरा तो काम खत्म हो गया। 20 काम मेरा खत्म हो गया, तो बाकी बचा 4 काम। अब स्टार्ट करवाना है पी से। तो पी 1 घंटा में 3 काम कर रहा है, तो 3 काम यानी 9 घंटा 8 है 1, 9 घंटा में 23 काम मेरा हो गया। अब 1 काम और करवाना है किससे? क्यू से। तो क्यू जो है 2 काम 1 घंटा में करता है, तो 1 काम 1/2 घंटा में करेगा, है ना। तो 1/2 यानी 30 मिनट। समझ में आया? तो 30 मिनट, तो 1 काम ही तो करवाना था हमको। तो 1/2 घंटा में 1 काम तो हो गया, यानी 1 काम हो गया। तो 9.1/2 घंटा में मेरा 24 काम हो गया ना भाई। 23 है 24 काम तो हो गया ऑलरेडी पूरा, यानी मेरा काम भी पूरा हो गया, यानी समय भी पता चल गया। क्या पता चला? कि 9.1/2 घंटा में मेरा 24 काम पूरा हो गया। तो 1/2 का मतलब कितने मिनट? 30 मिनट। तो 9 बजे स्टार्ट किया था मेरा काम, तो कितने बजे खत्म हुई? 9:30 में मेरा काम खत्म हो गया, पूरा हो गया। समझ में आया? तो चलिए
मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि यह क्लास आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर क्लास अच्छी तरह से समझ में आए तो दोस्तों के साथ, भाई बहन के साथ क्लास को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और लाइक कमेंट ज़रूर करें, जिससे हमारा मनोबल और इंक्रीज करेगा और मैं बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ बेस्ट क्वेश्चन, चुनिंदे क्वेश्चन आपके साथ साझा करूंगा। और चलिए ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।